हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, कॉमेट के का प्रोबेबिलिटी का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाइल सफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड्स 3 कार्ड्स वेर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। 3 कार्ड मतलब एक डेक ऑफ कार्ड है, उसको हम शफल कर रहे हैं तो एक्सीडेंटली 3 कार्ड जो है गिर गया शफल करते समय। Then we have to find the probability that the missing card belongs to different suits. अब इस क्वेश्चन को करने के पहले हम ये समझते हैं कि एक अगर डेक ऑफ कार्ड लें, ठीक है, जो कि फेयर हो, तो उसके अंदर 52 कार्ड्स होंगे और इस 52 कार्ड्स के अंदर 4 सूट्स होंगे। ठीक है, कौन से 4 सूट्स? हार्ट्स, स्पेड्स, क्लब एंड डायमंड। हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। ईच सूट हैज 13 कार्ड्स। जो 4 सूट हमें मिला, हार्ट्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड स्पेड्स, इन चारों सूट में सब में 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हम सबसे पहले टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से 3 कार्ड अगर मुझे चूज करके हटाना है तो मैं किस तरीके से हटा सकता हूं? सिंपल सा है, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम दिस इज इक्वल टू 52C3। अब देखो, इसका मतलब सिंपल है कि 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इसको सॉल्व करके लिख लें तो इट इज 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 22100। ठीक, तो हमारा टोटल आउटकम ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें फेवरेबल आउटकम खोजना है। तो फेवरेबल यहां पे क्या है? हमारे जो 3 कार्ड सेलेक्ट हो रहे हैं ये तीनों डिफरेंट सूट से होने चाहिए। जैसे अगर एक कार्ड हर्ट से सेलेक्ट होता है तो बाकी बचे हुए 2 कार्ड जो सेलेक्ट होने हैं उनमें से कोई भी हर्ट का नहीं हो सकता। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक हर्ट का हो सकता है, एक क्लब का और एक डायमंड का, या फिर एक हार्ट का हो सकता है, एक डायमंड का, एक स्पेड का। 3 कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने हैं और वो तीनों डिफरेंट सूट के होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में से अगर मैं फेवरेबल लिखना चाहूं, फेवरेबल आउटकम, तो 52 कार्ड्स में से मैं कोई भी एक रैंडम कार्ड सेलेक्ट कर लूं, 52 में से कोई भी एक, तो क्या होगा? वो कोई भी एक जो कार्ड सेलेक्ट हो रहा है ये इनमें से किसी एक सूट का होगा, किसी भी एक सूट का हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि 52 में से कोई भी एक कार्ड को सेलेक्ट कर लिया, किसी भी एक कार्ड। अब वो जिस भी सूट का कार्ड है उन कार्ड्स को हटा देते हैं। तो एक कार्ड तो हमने सेलेक्ट कर लिया, 51 बचा। और जिस, मान लो वो हार्ट का सेलेक्ट हुआ है कार्ड, तो बचे हुए हार्ट के और कितने कार्ड हो गए? 12 कार्ड और बच गया। तो अब 12 और घटा दे तो हमारे पास 39 कार्ड्स हैं। अब ये जो 39 कार्ड्स हैं इनमें हार्ट का एक भी नहीं। हमने 52 में से एक हार्ट का सेलेक्ट, मतलब 52 में से कोई भी रैंडम एक कार्ड सेलेक्ट किया, लेट अस से वो हार्ट का कार्ड सेलेक्ट हुआ, तो हार्ट का कार्ड हमारा सेलेक्ट हो गया। तो बचे हुए 51 कार्ड्स में जो रिमेनिंग हार्ट के कार्ड्स हैं उनको हटा देते हैं। अब हमारे पास 39 कार्ड्स हैं, इनमें एक भी कार्ड हार्ट का नहीं। इनमें जो कार्ड्स हैं वो क्लब्स के हैं, डायमंड के हैं और स्पेड्स का है। अगेन इन 39 कार्ड्स में से हम एक कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी रैंडम सिलेक्शन हो सकता है, इन 3 में से किसी भी सूट का एक कार्ड सेलेक्ट होगा। एंड इसके ध्यान रखना, यहां पे पहले हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया 52 में से, फिर इसके बाद एंड एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे 39 में से, और जब एंड आता है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इंटू 39
कार्ड्स में से हमने एक कार्ड फिर से सेलेक्ट किया। अब ये हर्ट का तो आएगा नहीं क्योंकि हर्ट के सारे कार्ड्स को तो हमने साइड कर दिया है। अब लेटस से ये जो एक कार्ड सेलेक्ट हुआ है ये क्लब का सेलेक्ट हुआ, तो हमारे पास अब 38 कार्ड्स बच गए और क्लब के अभी भी 12 कार्ड बच रहे हैं, उसको भी रिमूव कर दें अगर, तो अब हमारे पास 26 कार्ड्स हैं। ये जो 26 कार्ड्स हैं ये डायमंड और स्पेड के बचे हुए हैं। तो एंड इसके बाद अब इसमें से अगर मैं एक कार्ड सेलेक्ट करूंगा तो या तो डायमंड का होगा या स्पेड का होगा, एंड 26 रिमेनिंग में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक, तो इस तरीके से हम जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे तीनों कार्ड डिफरेंट सूट के आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट किया, ये जिस भी सूट का था उस सूट के रिमेनिंग कार्ड को हमने साइड कर दिया, तो हमारे पास 39 कार्ड्स बचा। अब वो 39 कार्ड में पहला वाला कार्ड जो सेलेक्ट हुआ है जिस सूट से, उस सूट का एक भी कार्ड इस 39 में नहीं। अब जब मैं यहां से एक सेलेक्ट करूंगा तो वो रिमेनिंग 3 सूट्स में से किसी एक सूट का एक कार्ड सेलेक्ट होगा, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो 38 कार्ड्स बच गए उसमें से भी हमने वो 12 कार्ड्स रिमूव कर दिया जिस सूट का ये कार्ड सेलेक्ट हुआ था। लेटर से क्लब का था तो हमने क्लब के बचे हुए 12 कार्ड्स को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास 26 कार्ड्स हैं, वो ये दोनों हैं, इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे हमें क्लब या हार्ट तो मिलेगा नहीं, जब भी आएगा या तो डायमंड आएगा या स्पेड आएगा। तो इस तरीके से हमने 3 कार्ड सेलेक्ट किए डिफरेंट सूट्स के। यहां पर अब एक चीज हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो ये सीखा था कि जब भी हम काउंटिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है, अगर हम काउंटिंग करने में पहले हमने काउंट किया, एक कार्ड पिक किया 52 में से, वो कोई भी सूट का हो सकता है, फिर 39 में से एक कार्ड सेलेक्ट किया तो वो बचे हुए 3 सूट में से किसी एक का हो सकता है, और ये बचे हुए 2 सूट में से किसी एक का हो सकता है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन सारे पॉसिबिलिटीज को तो क्या हो रहा है, यहां पर हम कार्ड सेलेक्ट करने के ऑर्डर को भी काउंट कर ले रहे हैं। पीएनसी में हमने सीखा था ये चीज कि मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो अपने आप ऑर्डर काउंट हो जाता है। तो ये जो 3 कार्ड सेलेक्ट करना है ये तो हम किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट करें हमारे पास तो वही 3 कार्ड होंगे। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैंने हार्ट सेलेक्ट किया, क्लब सेलेक्ट किया और स्पेड सेलेक्ट किया, यहां हार्ट सेलेक्ट हुआ, यहां क्लब और यहां स्पेड। अब किसी ने इसको ऐसे बोला कि पहले क्लब सेलेक्ट हुआ, फिर हार्ट सेलेक्ट हुआ, फिर स्पेड सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट तो वही 3 कार्ड हुए हैं। ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या? यहां पे ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहां पे 3 कार्ड डिफरेंट सूट के सेलेक्ट करने हैं, पहले कौन सेलेक्ट हुआ, बाद में कौन सेलेक्ट हुआ, इट डजंट मैटर। लेकिन यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो काउंटिंग हो गया, किस चीज का? ऑर्डर का काउंटिंग हो गया। तो हमें उस ऑर्डर के काउंटिंग को रिमूव करना है, तो 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 3 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा, ताकि वो जो ऑर्डर के काउंटिंग के कारण हमारा ओवर काउंटिंग हो गया है उस चीज को हम रिमूव कर पाए। अब हमारा ये फेवरेबल आउटकम का एग्जैक्ट काउंटिंग है। इसका आंसर होगा 8788 ना, हमारा फेवरेबल आ गया। अब फाइनली हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी कि वाइल शफलिंग अ डेक ऑफ कार्ड्स 3 कार्ड एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गए और वो तीनों डिफरेंट सूट के हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें यही फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 8788 अपॉन 22100 which is 169 by 425 which is option B। अब देखो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा था हमने उसको एक डिफरेंट तरीके से बनाया। एक्चुअली काम वही किया है हमने। क्वेश्चन में क्या कहा कि while shuffling a deck of cards 52 कार्ड्स को हम शफल कर रहे हैं, एक्सीडेंटली 3 कार्ड ड्रॉप हो गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो 3 कार्ड ड्रॉप हुआ होगा
वो तीनों डिफरेंट सूट के होंगे। हमने क्या किया कि हमने वो 3 कार्ड चूज किया और उसको हटा दिया। सेम चीज है, 3 कार्ड एक्सीडेंटली ड्रॉप हुआ डिफरेंट सूट्स के, या हमने 3 कार्ड चूज किया डिफरेंट सूट्स के, उसको डेक ऑफ कार्ड्स में से हटा दिया। हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं विच इज इक्वल टू जो एक्सीडेंटली ड्रॉप हुआ है 3 कार्ड ऑफ डिफरेंट सूट्स, दोनों सेम है। तो देखो, जब क्वेश्चन तुम प्रोबेबिलिटी या पीएनसी का जब क्वेश्चन कर रहे होते हो तो तुम्हें जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एक समझो कि तुम उस क्वेश्चन को अपने रूप में ढाल लो कि क्या करना है, क्या मैं ऐसा करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। देन प्रोसीड जो तुमने सोचा है, बस जो सोच रहे हो उसको सही तरीके से करना है। अगर एक सिली मिस्टेक भी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में तो तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर जो है वो नहीं, या तो मैच नहीं करेगा ऑप्शन में, या अगर मैच कर रहा है तो गलत आंसर होगा। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो क्वेश्चन में कह रहा है हम एग्जैक्टली उसी तरीके से सोचे, हमने अपने सोचने के तरीके को चेंज किया। क्वेश्चन में कह रहा था 3 कार्ड गिर गया, हमने यहां पे क्या किया, 3 कार्ड निकाल दिया डिफरेंट सूट का और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। है तो दोनों सेम चीज, आंसर तो दोनों सेम ही दे रहा है। गॉट इट? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।